के भीतर से एक श्राप निकला, बद्दुआ निकली। सीता देख, तूने मुझे पिंजरे में बंद कर लिया, मुझे अपने पति से दूर कर दिया। मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे पति की मुझे ज्यादा जरूरत थी तब तूने दूर किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, जैसे तूने मुझे गर्भावस्था में अपने पति से दूर किया, जब तू गर्भवती होगी तो तेरा पति तुझे अपने से दूर कर देगा। ये श्राप उस तोती का था। ये पद्म पुराण की घटना है, लिखी है। तो अब इस घटना को पढ़ने के बाद, समझने के बाद, सीता को उस तोती के श्राप के बाद, अब आप प्रजा को क्या दोषी ठहराएंगे? आप राम को क्या दोषी ठहराएंगे? रामचरितमानस में एक चौपाई और है जो इस बात को पुष्टि करती है। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। याद रखना भक्तों, जीवन का एक अटल सत्य आपसे कह रहा हूं, गांठ बांध के रखना। इस संसार में ना कोई किसी को दुख देता है, ना कोई किसी को सुख देता है। आपके बुरे कर्म ही आपके सामने दुख बनकर प्रकट हो जाते हैं, और आपके अच्छे कर्म ही आपके सामने सुख बनकर के प्रकट हो जाते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अर्थात हमने जो कल किया था उसका फल आज पा रहे हैं, जो आज कर रहे हैं कल। तो सीता माता के दुख का कारण भी उनके अपने ही वो कर्म थे, इसलिए किसी को कोई दोष देने की जरूरत नहीं। आपके जीवन में भी जब कोई संकट आवे, कोई मुसीबत आवे, कोई परेशानी आवे, किसी पर दोष ना लगाना। हम लोगों की आदत होती है, तुम्हारे कारण ऐसा हो गया, तुम्हारे कारण ऐसा हो, तुम्हारे कारण ना, किसी के कारण नहीं, इसका जिम्मेदार भी मैं हूं। इसलिए कहो, हे प्रभु आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ सदा आपका चिंतन करता रहूं। तो हम कितने कैरेट के हैं? राम तो 24 के थे, अब आप अपना हिसाब लगा लो। चलिए, अब आप कोई 2 कैरेट का ही रह गया, कोई 10 कैरेट का रह गया, कोई 15 का, शायद मुझे लगता है कोई 24 का हो, और हो तो फिर उन्हें मैं प्रणाम भी करता हूँ। यदि कोई 24 का है तो उन्हें प्रणाम, और नहीं है तो मेरी आपसे ये भी प्रार्थना है, अपनी शुद्धता बढ़ाओ। हाँ, जो आपके भीतर मिलावट हो गई है हटा दो। भाई भट्टी में डालने से सोना शुद्ध हो जाता है ना, कचरा अलग, फिर बच गया सोना। तो आपके पास भी ऑप्शन अभी है कि आपके भीतर जितनी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ ना जाने क्या क्या, सब कुछ अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अभी भी सब कुछ निकाल बाहर करो और शुद्ध बुद्ध भाव से बस गोविंद का चिंतन करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बच्ची उम्र भगवान को दे दो, खत्म। तो मनुष्य का धर्म, अब आप मनुष्य हो गए ना 2% ही सही। अब मैं बताऊं मनुष्य का धर्म क्या है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। राम ने कभी अपने जीवन में असत्य भाषण नहीं किया, पूरी जिंदगी में 11,000 वर्षों तक राज्य किया है राम ने, 11,500 वर्षों कभी झूठ नहीं बोला राम जी। तो राम सत्यवादी हैं। हमें भी कोशिश करनी चाहिए जो भी शब्द निकले सत्य ही निकले, हम झूठ ना बोलें। झूठ बोलकर आप 10 करोड़ रुपए कमा लो, वो 10 करोड़ 10 जगह से चले जाएंगे, और सच बोल करके आपने 10 रुपए कमाया तो वो आपके पास रहेंगे, आपका काम करेंगे, आपकी समृद्धि बढ़ाएंगे, आपका यश बढ़ाएंगे, आपको निरोगी रखेंगे। पाप की खीर पूड़ी और मेहनत की नमक रोटी अच्छी है। पाप की खीर पूड़ी से अच्छी मेहनत की नमक रोटी अच्छी। अब आप ही निर्णय करिए कि आपको किस प्रकार जीवन चुनना है, सत्य के मार्ग को चुनना है, असत्य के। देखिए आप स्वतंत्र हैं, दोनों मार्ग आपके लिए ईश्वर ने खोल रखे हैं, सत्य का भी असत्य का भी, अच्छा का भी बुरा का भी। शराब भी आपके पास है और दूध भी आपके पास है। निर्णय आपका कि आपको दूध पीना है कि शराब पीना है, निर्णय आपका है, विचारधाराएं आपकी हैं। मनुष्य का धर्म है सत्य।
राजा हरिश्चंद्र बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। हाँ, भागवत जी का प्रश्न दूसरा ये है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान को हम क्या कहकर पुकारें, सगुण कहें या निर्गुण कह दें? अच्छा आप बताइए, भगवान सगुण है या निर्गुण, साकार है या निराकार है? बताइए। ईश्वर, कोई आपसे पूछे भगवान साकार हैं या निराकार, तो आप उनसे ये कहिएगा ईश्वर दोनों हैं। ईश्वर साकार भी है, ईश्वर निराकार भी है। कैसे? बोले ऐसे, जैसे पानी निराकार है, पानी का कोई आकार तो नहीं है इसलिए निराकार। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, जिसका कोई आकार हो उसे साकार कहते हैं। तो पानी निराकार है, पर वही पानी जब कटोरी में भरकर फ्रिज में रखते हैं तो पानी बर्फ बन जाता है। पानी तो निराकार था पर बर्फ का एक आकार बन गया। तो जो पानी अभी निराकार था वही थोड़ी देर बाद आकार ले चुका है, साकार हो चुका है। तो पानी निराकार तो है पर जरूरत पड़ने पर वो साकार भी हो जाता है। उसी प्रकार भगवान निराकार तो है पर भक्तों के प्रेम की फ्रिज में जब भगवान प्रतिष्ठित होता है तो वही भगवान भक्तों के लिए साकार बन करके, राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाते हैं। वही निराकार। निराकार कौन है? बोले आदि नारायण। जो नारायण है ना, जो नारायण है वो निराकार है, परंतु वही निराकार राम बनकर प्रकट हो गए, वही निराकार कृष्ण बनकर प्रकट हो गए, हम सबके लिए साकार बन के आ गए। तो आप साकार में मन लगाएं या निराकार में मन लगाएं, कोई बात नहीं है। पर एक बात तो बिल्कुल कन्फर्म है कि आपको निराकार में मन लगाने के लिए साकार का सहारा लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मैया जी, ओ मेरी माँ, समझ में आ रही है बात? हाँ, जरा सुनिएगा। आपसे मैं अभी कहूं कि अपनी माँ का ध्यान करो। आपकी माँ की आंख कैसी थी, आपकी माँ के गाल कैसे थे, आपकी माँ की सूरत कैसी थी, जरा ध्यान लगाओ। आपकी माँ, जरा कोशिश प्रैक्टिकल करो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। जरा देखो आपकी माँ कैसी है, देख लिया ना? बस आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत उतर आई, हाँ या ना? प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली चीजें हैं। अच्छा, आपकी आंखों के सामने माँ की सूरत क्यों उतर के आई है? क्योंकि आपने अपनी माँ को देखा है। अब आप जरा दूसरी बात सुनिए कि जिस बच्चे की माँ बचपन में ही मर गई थी, बच्चे को जन्म दिया और बेचारी चल बसी, उस बच्चे से कहा जाए कि तुम अपनी माँ का ध्यान करो, कैसी थी माँ, कैसी थी, उसके गाल कैसे थे, उसका मुंह कैसी थी, सूरत, क्या वो ध्यान कर पाएगा? बोलो, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने कभी माँ को देखा ही नहीं। अरे भाई, माँ को जब आप सामने देखोगे तभी तो माँ के ना रहने पर भी उसका ध्यान कर पाओगे। माँ को देखोगे ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे कर पाओगे? उसी प्रकार मंदिर में जब भगवान को देखोगे ही नहीं तो भगवान का ध्यान कैसे करोगे? इसलिए तो सगुण की जरूरत पड़ती है कि सगुण से ही आप निर्गुण तक पहुंच सकते हैं। पहले माँ को देखा मतलब वो सगुण थी, अभी माँ को आपने नहीं देखा फिर भी उसका ध्यान कर लिया, ये निर्गुण है। सगुण को देखा तो निर्गुण तक पहुंचे, सगुण को देखा ही नहीं तो निर्गुण तक पहुंचने का सवाल ही खड़ा नहीं होता। हाँ या ना? बात समझ में आई आपको? माँ को देखा ही नहीं तो ध्यान किसका करेगा? सगुण को, माँ एक सगुण है ना, माँ का एक आकार मतलब सगुण है, पर वो सगुण जब चली गई, समाप्त हो गई तो सगुण निर्गुण हो गई। पहले माँ सगुण थी, मेरे सामने थी, अब माँ नहीं है मतलब माँ निर्गुण हो गई।
तो सगुण को देखा तब तो निर्गुण में ध्यान लगा, सगुण को देखा ही नहीं होता तो निर्गुण में ध्यान कैसे? कुछ लोग हमारे भारत में ऐसे ही हैं, हम तो निर्गुण वाले हैं, निर्गुण वाले। अरे पागल, निर्गुण वाले हो तो सगुण से ही तो निर्गुण में जाओगे। पहली सीढ़ी पे पांव रखोगे तब तो दूसरी पे चढ़ोगे, दूसरी पे रखोगे तब तो तीसरी पे चढ़ोगे, और सीढ़ियों से ही तो छत पे जाओगे। कोई छलांग लगा के थोड़ी चले जाओगे। ईश्वर तक पहुंचाने के लिए सगुण तो सीढ़ियां हैं। सगुण की सीढ़ी, सगुण सीढ़ी है और निर्गुण छत है, समझिएगा। सगुण सीढ़ी है, निर्गुण छत है। छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का सहारा आवश्यक है। उसी प्रकार निर्गुण परमात्मा तक पहुंचने के लिए, निराकार का चिंतन करने के लिए साकार का सहारा जरूरी है। साकार में मन लगेगा। हम बिहारी जी का दर्शन किए हैं तो आंख बंद करेंगे तो बिहारी जी की छवि सामने आ जाएगी। अब देखा ही नहीं तुमने बिहारी जी को तो आंख बंद करके बैठे रहो, किसका ध्यान आएगा? जगन्नाथ जी को हमने देखा है, हमने आंख बंद की और हमने कहा जगन्नाथ जी ऐसे, उनके हाथ ऐसे, उनकी हमारे सामने लो तस्वीर बनने लगी, जगन्नाथ जी ऐसे हैं। अब देखा ही नहीं तो तस्वीर किसकी बना लोगे? हमने द्वारिकाधीश जी को देखा है, ऐसे हैं, भगवान के हाथों में बंसी है और बड़ी ऐसे सांवले से हैं और ऐसा दरबार है, ऐसा सुंदर मुस्कान है उनकी। देखा है तो चित्त में आ रही है छवि, देखा ही नहीं तो कैसे आती? भाई सगुण से ही तो निर्गुण है। कोई डायरेक्ट कहे मैं निर्गुण वाला हूं तो आपका ज्ञान अभी कच्चा है, थोड़ा पकाइए। सगुण, मैं निर्गुण का विरोध नहीं करता, राम जी खुद कहते हैं, मैं नहीं। चलो मेरी बात मत मानो, रामचरितमानस में सुंदर कांड में गोस्वामी जी लिख रहे हैं और राम अपनी वाणी से कह रहे हैं। राम जी कह रहे हैं, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ ने, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पर प्रेम। सगुण उपासक, सगुण, राम जी कह रहे हैं मुझे सगुण उपासक पसंद है। सगुण उपासक पर हित निरत नीति दृढ़ नैम, कह रहे हैं राम जी। और फिर भी अब कोई ना समझे तो फिर कोई समझा भी तो नहीं सकता। भगवान के अवतार कितने हैं, ये प्रश्न भागवत जी का है। सौनक जी प्रश्न कर रहे हैं सूत जी से, भगवान के अवतार कितने हैं। अब यहां से पावन सी कथा प्रारंभ होती है। भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के टोटल कितने अवतार हैं? 24। कौन कौन से? पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों को एक ही कहा जाता है। दूसरा अवतार भगवान ने 12 बन करके हिरण्याक्ष कुमार के पृथ्वी की स्थापना करने के लिए 12 अवतार धारण किया। विष्णु वाराह भगवान की नगरी से ही ये दास है। हाँ, पूरे भारत में 12 भगवान का एक ही मंदिर है, जहां हमारी दास की जन्मभूमि है। रेमझा गांव से 9 किलोमीटर दूर मझौली है, वहाँ विष्णु वाराह भगवान का एक प्रसिद्ध मंदिर है। विष्णु वाराह भगवान का कहा जाता है कि एक किसान बैल चरा रहा था। हाँ, वो किसान पेशे से मछुआरा था। उसने जाल डाला तो मछली तो फंसी नहीं, उस नदी से पत्थर फंस के आ गया। उसने फिर फेंक दिया नदी में, नदी पत्थर आया तो फेंक दिया। फिर जाल डाला, फिर पत्थर वही आया, फिर फेंक दिया। फिर जाल डाला, फिर पत्थर आया। उसको लगा ये बार बार आ रहा तो रख ही लो, पत्थर को जेब में रख लिया। घर ले आया, घर में एक जगह पर रख दिया। अब वो पत्थर ना 12 बन करके सबकी फसल बर्बाद करता। लोग शिकायत करते कि इसके घर से निकलता है। लोग पीछा करने लगे ये कहां से आया, तो वो जाता और उसके घर में जाके समाप्त। लोग कहते तेरे घर से तूने कब से 12 पालना शुरू कर दिया? बोला मेरे घर तो कुछ नहीं है। नहीं नहीं है। तब फिर उसे सपना आया कि जो तुरे पत्थर मिला था उसके लिए तू एक मंदिर बना। तो मझौली में उसने एक मंदिर पावन तट पर। तो ये 12 भगवान वही हैं जिन्होंने दूसरा अवतार, ये दूसरा भगवान के दूसरे अवतार हैं, हिरण्याक्ष को मारने के लिए आपने जन्म लिया।
कहां से? ब्रह्मा जी की नासिका से। तीसरा अवतार नारद जी का। चौथा अवतार नर नारायण का। पांचवा अवतार कपिल देव जी जो अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिए। सारी चर्चा में आपको आगे करूंगा। छठवें अवतार में दत्तात्रेय जी, सातवें में यज्ञ भगवान, आठवें में ऋषभदेव जी, नौवें में पृथु भगवान, 10वें में मत्स्य। एक बार भगवान मछली भी बने, मत्स्य। 11वां अवतार कछुआ, कच्छप। 12वां अवतार भगवान का हुआ धनवंतरी। 13वां अवतार मोहिनी। 14वां अवतार नरसिंह। नरसिंह भगवान किस लिए आए? प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार भगवान का बावन भगवान क्यों आए? राजा बलि के लिए। 16वां अवतार परशुराम जी क्यों आए? क्योंकि उस टाइम के लोग आतताई हो गए, तो सहस्त्रार्जुन को मारने के लिए श्री परशुराम जी ने अवतार लिया था। 17वां अवतार व्यास जी, जिन्होंने 17-18 पुराण और वेदों का विस्तार और महाभारत जैसा दिव्य ग्रंथ लिखा। ऐसे व्यास जी 17वें अवतार। 18वां अवतार त्रेता में राम जी का, भगवान श्री राम जी का। 19वें अवतार में बलराम जी भी भगवान के ही अवतार हैं। 20वां अवतार हुआ है श्री कृष्ण भगवान 20वें अवतार हैं। 21वें अवतार हैं बुद्धावतार, जो कलयुग में हुए हैं। बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। 22वें अवतार में भगवान हरि अवतार, जिन्होंने हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार धारण किया। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था एक बार, आगे मैं कथा सुनाऊंगा। हाँ, उनके लिए भगवान ने अवतार। 23वां अवतार भगवान का हंस अवतार, ब्रह्मा जी को उपदेश करने के लिए ये हुआ था। और कलयुग के आखिरी में 24वां अवतार हुआ नहीं है, होगा। कल्कि अवतार संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि अवतार होगा। हुआ नहीं, होगा। भागवत जी में जो लिखा है वो पिछला भी लिखा है और आगे जो होना है वो भी लिखा है। बुद्धा अवतार होगा, भागवत जी में ये लिखा है। अर्थात भागवत जी तब लिख गई थी जब बुद्ध भगवान का अवतार नहीं हुआ था। भागवत जी के इस प्रसंग में ये बात लिखी है कि बुद्धा अवतार कलयुग में होगा, भविष्य। मतलब भागवत तब लिख गई है जब अवतार नहीं हो। और उसके बाद जो टाइमिंग इसमें लिखी थी कि इस टाइम पे होगा, इस समय पे होगा, वही समय पे बुद्ध भगवान का अवतार होगा। और कल के अवतार के बारे में भी अपडेट है, वो भी होगा। मतलब हमारे शास्त्र जो है ना, ये भविष्य को भी पुष्ट करते हैं। अर्थात भविष्य की बात इन्हें पता है, कल क्या होना। रामचरितमानस में सारी बातें लिखी हैं, कल क्या जो आज हो रहा सब तो लिखा है। कैसे लोग होंगे, आज की कैसी विस्तार धाराएं होंगी, सब तो लिखा। एक बार व्यास जी ने 17 पुराण लिखने के बावजूद भी बड़े परेशान थे, बड़े उदास। तब नारद जी आए कीर्तन करते हुए। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं, उदास क्यों हैं? तब कहा मैं इसलिए परेशान हूं। व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण लिख दिए पर मन को शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा आपने भागवत नहीं लिखी, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। नारद जी ने अपनी पूरी आप बीती सुना दी। मैं पिछले जन्म दासी पुत्र था, परंतु मैं ब्रह्मा पुत्र बना तपस्या के प्रभाव से। एक बार मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने उनकी खूब सेवा की। संतों ने मुझे नारायण का मंत्र दिया, मैंने खूब जाप किया। मेरी माँ ने संतों के संग जाने से रोक दिया, पर मेरी माँ को एक दिन सांप ने डस लिया तो मेरी माँ मर गई। और मैं सीधा माँ का संस्कार करके जंगल गया और वहाँ केवल नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप किया। जाप करते 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 मेरी जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया। जब मृत्यु हुई तो आकाशवाणी हुई, पुत्र इस जन्म में तुझे मेरा दर्शन नहीं, अगले जन्म में होगा। तब नारद जी कहते हैं मैं तब इंसान था, दासी का बेटा, इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा बन के हूँ, केवल भजन के प्रभाव से। याद रखना, भजन का प्रभाव कभी नष्ट नहीं होता। आज ना सही उसका फल मिलेगा जरूर।
एक बार तपना होता है, तपाना होता है, उसके बाद जो सुख मिलता है ना, अपार होता है। सुदामा गरीब थे, पर जब भगवान की शरण में गए तो जीवन भर दुख उठाया, अंत में भगवान ने दो लोकों का मालिक बनाया। केवल मालिक नहीं, सुदामा को जवान भी किया भगवान ने। सुदामा बुढ़े गए थे, और पता है आपको, सुशीला और सुदामा दोनों जवान हो गए थे, और जवानी में फिर उन्होंने अपना राज्य भोगा और सारा सुख भोग कर फिर भगवान के धाम को गए। अर्थात भगवान की भक्ति कोई करेगा तो संसार के सुख से भी वो वंचित नहीं रहेगा। कोई भी